चंडीगढ़ में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि बढ़ी हुई एमएसपी किसानों को फायदा पहुंचाएगी, किसानों को इससे ज्यादा लाभ होगा। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए रबी की जो फसलें हैं उनके दाम बढ़ा दिए, उनके रेट में एमएसपी में बढ़ोतरी की है। मेरे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल हैं। डॉक्टर साहब, आज एमएसपी की जो घोषणा है वो कर दी है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मंजूरी दे दी गई है, एमएसपी बढ़ाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो केंद्रीय सरकार का और खासकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों की चिंता करते हुए और रबी की फसल के जो एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं। और जैसे सरसों के 400 रुपये बढ़े हैं, आपके मसूर की दाल के 400 रुपये बढ़े हैं, इसी तरह गेहूं के 40 रुपये, जौ के 35 रुपये और चने के भी 170 रुपये करीब रेट बढ़े हैं, एमएसपी के रेट बढ़े हैं। तो ये किसानों की जो आमदनी बढ़ाने का जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते हैं, वो उसी की तरफ एक कदम है और किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और देश के प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले से ही एक नारा दिया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी जो है वो की जाएगी, उसके लिए लगातार कदम उठाए जाएंगे। तो ये 2021-22 का जो एमएसपी है, जिसमें जो गेहूं है, गेहूं में 40 रुपए की बढ़ोतरी है, जौ में 35 रुपए की बढ़ोतरी है, सरसों में 400 रुपए की प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी है, आप मानते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने की तरफ सरकार ये कदम बढ़ा रही है? देखो, ये जो बार बार एमएसपी के रेट हर फसल के बढ़ाए जाते हैं, तो ये किसानों की आय दुगनी करने की तरफ ही एक कदम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार हर फसल का एमएसपी रेट हर सीजन में बढ़ाते रहते हैं। मंत्री जी, विपक्ष जो है वो इस जो रेट की बढ़ोतरी है, इस वृद्धि पर भी जो है वो निशाना साध रहा है। ये कह रहा है कि ये बढ़ोतरी जो है ये नाकाफी है। किसानों की जो आज लागत है वो जिस स्तर पर बढ़ रही है, उस आधार पर सरकार उनको मुनाफा नहीं दे रही। देखो, विपक्ष का काम तो इल्जाम लगाना होता है, लेकिन उनको अपने समय को भी याद करना चाहिए। जब वो सरकार में थे तो उन्होंने कितना बढ़ाया था, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो पिछले 7 साल से देश के बागडोर संभाले हुए हैं, उन्होंने किसानों को कितना फ़ायदा पहुंचाया है। विपक्ष में रह के तो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, लेकिन जब खुद सत्ता में होता है तब पता लगता है। तो आप ये मानते हैं कि जो ये गेहूं पर 40 रुपये और सरसों पर जो है वो 400 रुपये और जौ पर 35 रुपये बढ़े हैं, इससे किसानों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, इससे काफ़ी फायदा मिलेगा किसानों को। और सरसों तो देखो, पिछली बार 4650 थी, अब की बार 5050 हो गई है, तो काफ़ी किसानों को इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। इसी तरह आपके दूसरी फसलें, उनमें भी काफ़ी फायदा मिलेगा। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपके विधानसभा क्षेत्र में एक ऑयल मिल और एक जो है वो मिल्क प्लांट लगाने की आपकी योजना थी, कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या अभी किस स्टेज पर है? देखो, जो हम एक मिल्क प्लांट लगाना चाह रहे हैं दक्षिण हरियाणा के अंदर, उसकी डीपीआर अप्रूव होके आ गई है और वो प्रोसेस में है। जल्दी ही उसका हम काम शुरू करवाएंगे। और इसी तरह रामपुरा में एक ऑयल मिल और नारनौल और रेवाड़ी में जो पहले एग्जिस्टिंग ऑयल मिल है, उनकी भी कैपेसिटी बढ़ाने पर काम चल रहा है। सर, महिला कॉलेज बनाने के आप लगातार जो है वो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में मांग कर रहे थे कि महिला कॉलेज जो है वो बने, अभी उसकी क्या स्थिति है? ये हमारा जो महिला कॉलेज था वो 2017 में हमारा शुरू हो गया था, लेकिन वो गर्ल्स स्कूल के अंदर चल रहा है फिलहाल। उसके लिए बिल्डिंग के लिए हमारे पास ज़मीन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसके लिए हमने प्राइवेट आदमी से संपर्क किया और उन्होंने अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट 5 एकड़ ज़मीन दी। और उसके बाद उसका प्रोसेस हमने शुरू किया और सरकार ने लगभग 19.5 करोड़ रुपए उसके अप्रूव कर दिए थे और उसके टेंडर भी हो गए हैं। और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को इसका वर्क अलॉट कर दिया गया है और जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। यानी महिला कॉलेज जो आपके क्षेत्र में है वो अभी बनने लगेगा, यानी अगले शैक्षणिक सत्र तक उम्मीद करें कि उसमें जो क्लासें लग रही है जो गर्ल्स स्कूल में, वो नए कॉलेज में लगेंगी? हाँ, बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे कि अगले सीजन तक उसको तैयार करें। हमारे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल थे, जो कह रहे हैं कि एमएसपी केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, इसके लिए वो केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इससे किसानों का फायदा होगा, चूंकि अच्छी बढ़ोतरी जो है वो केंद्र सरकार ने की है। इसके अलावा जो उनके विधानसभा क्षेत्र में महिला कॉलेज जो गर्ल्स स्कूल में चल रहा था, उसके लिए भी मंजूरी मिल गई है। जल्द जो है उसके लिए बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।